Hello guys, welcome back to my channel. If you are new here, my name is Charmi and I welcome you in my channel. So मैंने एक वीडियो अपलोड किया था लास्ट में जो कि है विटामिन सी के बारे में, और उसमें मैंने बताया था कि आई विल डेफिनेटली शेयर न्यूज़ विथ यू ऑल व्हेन द टाइम इज़ राइट। तो अब मुझे लगता है कि राइट टाइम आ चुका है, सो आई वांटेड टू रिवील दिस न्यूज़ विथ यू ऑल। एंड द न्यूज़ इज़ आई एम प्रेग्नेंट and I'm gonna share with you my pregnancy journey. So let's quickly begin the video. So journey start होती है January 2023 में, although my LMP date was in December 21st 2022, but how we get to know कि yes I am pregnant. So थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं. Me and Harsh was in Pune and on 30th of January हम I guess सैटरडे संडे के वीकेंड का ही बात था, मुझे डे याद नहीं है बट डेट याद है कि 30th को हम लोग निकले अर्ली मॉर्निंग। 29th को हमने प्लान करके रखा था कि हम मॉर्निंग में जाएंगे, ब्रेकफास्ट वगैरह करके आएंगे, एंड जो भी हाउस होल्ड की ग्रोसरी का टाइम आ गया था कि अभी लेना जाना पड़ेगा, तो हमने सोचा हम डी मार्ट जाके आएंगे। सो वी डिसाइडेड अर्ली मॉर्निंग हम उठे, फिर बाहर गए और पहले सोचा कि जल्दी जल्दी में ग्रोसरी फर्स्ट ख़रीद लेते हैं क्योंकि हिंजवाड़ी एरिया में वो डी मार्ट पे हमको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है जब हम अर्ली जाते हैं। तो उसके बाद हम निकले ब्रेकफास्ट करने के लिए। फिर हमने ब्रेकफास्ट किया, अराउंड 11 बज चुके थे, और फिर हम निकले घर को जाने को। बीच में हमने सोचा कि हर्ष ने बोला कि हम लोग क्यों ना गन्ने का जूस पी ले, बहुत गर्मी लगती है, 11 भी बज चुके, चलो फ्रेश गन्ने का जूस पीते हैं। मैंने बोला ठीक है। फिर हम गन्ने के जूस के पास स्टॉप किया और हम दोनों ने पिया। फिर हर्ष को सडनली उसके ऑफिस का कॉल आ गया एंड ही वाज लाइक कि बहुत लंबा चला। फिर मैंने बोला कि आई ड्राइव, यू सिट बैक। फिर मैं वहाँ से ड्राइव करते करते जैसे ही हमारा अपार्टमेंट का जो मेन गेट है वहाँ पे हम आए, एंड आई वाज नॉट फीलिंग गुड। फिर मैंने हर्ष को शेयर किया कि मुझे वॉमिटिंग जैसा हो रहा है, आई डोंट नो कैसे। उसने बोला कि ठीक है, शायद धूप की वजह से भी हो सकता है, मैं ड्राइव कर लेता हूँ, गिव मी दिस। फिर उसने ड्राइव किया, हम घर पहुँचे। फिर कुछ ठीक नहीं लग रहा था, आई वॉज फीलिंग वेरी टायर्ड, आई वॉज नॉट इन अ गुड मूड, इवन मुझे मूड स्विंग्स बहुत हो रहे थे, एंड वॉमिटिंग हुई, आई वॉज नॉट फीलिंग गुड एट ऑल। फिर हर्ष ने मेरे लिए नींबू पानी बनाया और मैंने नींबू पानी पिया। नींबू पानी पी के भी मुझे बॉडी में कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मैंने हर्ष को ये सब कुछ शेयर किया कि अभी भी कुछ ठीक नहीं है, कुछ तो इनसाइड ऐसा कुछ हो रहा है कि जिससे आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल एंड आई एम नॉट फीलिंग गुड एज एन हेल्थ वाइज। फिर हर्ष वाज लाइक कि चलो ना टेस्ट करते हैं। मैंने बोला वी डिडंट प्लान, एंड ऐसे कैसे सडनली कुछ वॉमिट के बेस पे हम टेस्ट कर ले, कुछ अलग भी रीज़न हो सकता है। मुझे डिहाइड्रेशन की बहुत प्रॉब्लम है, मुझे लगता था कि शायद उस वजह से हो सकता है कि हम धूप में भी गए और इट बीट हैपनिंग। तो हर्ष वाज लाइक वेरी कॉन्फिडेंट इनफ कि नहीं टेस्ट तो करते ही करते हैं। मैंने बोला नहीं करना है टेस्ट। फिर बोलता है कि ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी। फिर उस दिन दोपहर को मैंने लंच भी नहीं बनाया, ना लंच मैंने किया, ना डिनर बनाया, ना डिनर मैंने किया। और हर्ष वाज लगी ठीक है मैं बाहर से मंगा के खा लूँगा। और नीचे भी बहुत सारा फास्ट फूड की शॉप्स थे, तो ही वाज लाइक कि मैं वहाँ से खा लूँगा। एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग यानी कि 31st ऑफ जनवरी अर्ली मॉर्निंग 6 बजे के राउंड मेरी नींद ऐसे ही उड़ गई, एंड सडनली वॉक अप एंड कुछ अंदर कुछ तो हो रहा था। आई वॉज नॉट कम्फर्टेबल एंड नॉट फीलिंग गुड। तो मैंने हर्ष को बोला कि कुछ तो हो रहा है, उठो, मुझे कुछ हो रहा है, मुझे चैन नहीं आ रहा है, बहुत बेचैनी लग रही है। ही वॉज लाइक मैं अभी जाता हूँ मेडिकल और
किट लेके आया, तो टेस्ट करो, सीरियसली कुछ तो है। मैंने बोला ठीक है, अगर तुम इतना ही जिद कर रहे हो तो हम टेस्ट कर लेते हैं, बट कुछ होगा नहीं, मुझे नहीं लगता। बोलता है देख लेंगे। फिर वो 6 साढ़े 6 बजे के आसपास वो गया मेडिकल, एंड वहाँ से प्रेगनेंसी की प्रेगनेंसी टेस्ट किट लेके आया। फिर मैंने वो टेस्ट किट पे ट्राई किया, एंड वी वर थिंक लाइक कि एक दूसरे के सामने से हम देख रहे थे, एंड रिजल्ट की वेट कर रहे थे कि जल्दी आए जल्दी आए। आई वाज लाइक 1 ही वाज लाइक 2 और जो लाइन आई वो 2 आई, 1 नहीं थी, एंड प्रॉपर आई। ऐसा भी नहीं था कि अर्ली स्टेज में हम अगर चेक करते हैं तो स्लाइटली पिंक आती है, इसको कॉन्फिडेंटली 2 प्रॉपर आई। आई वाज लाइक वेरी शॉक्ड कि हाउ इज़ पॉसिबल, आई एम नॉट इवन रेडी। फिर हम थोड़ा खुश तो हुए, ऑब्वियसली इट्स वेरी बिग न्यूज़, एंड अर्ली प्रेगनेंसी लाइफ में जब आती है, लाइक वी डिडंट प्लान, एंड इट्स अ गिफ्ट गिवन बाय द गॉड, राइट? तो हाउ कैन वी neglect this? So many thoughts came in my mind, because at that time my career in a peak. Sorry for the background noise if you can hear this, but उस टाइम पे करियर पिक पे था, एंड आई वॉज सर्विंग नोटिस पीरियड, सो इट्स ऑलरेडी बीन अ मंथ एंड आई हैव पुट इट द पेपर इन माई करंट कंपनी. So as I'm a working woman, and I don't know how to handle this situation, because when I joined my new company in the month of April, so the company will be like, okay, I'll provide you the 180 days of maternity leave as per the government law, but we didn't sure about to give you the work from home facility. I was like, damn, this could not happen. Later on we decided to give up on my career, because the career is not that important, but the decision we took later, because suddenly on that day we got to know कि हाँ I am pregnant in the early morning around 7 AM. मुझे कुछ तो होता है ना, पेट में गुड़ होता है कि हाँ किसी को तो हम शेयर करेंगे, हम दोनों को तो ऐसे मालूम ही था, दोनों ने लाइव टेस्ट पे देखा था. फिर मैंने वो जो किट था उसका मैंने पिक लिया, एंड मेरी सिस्टर इन मेरी ननद को मैंने व्हाट्सअप किया. शी इज़ लाइक कि मेरे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है वो, एंड मैंने उनको शेयर किया कि नहीं, वैसे भी मेरी लाइफ में कुछ होता है तो मैं उनको पहले बताती हूँ कि हाँ ये हो रहा है. वी आर नॉट लाइक ननन भाभी वाला, वी आर लाइक कि यू नो सिस्टर बॉन्ड वाला थिंग. तो मैंने उनको व्हाट्सअप किया, मैंने पहले कॉल किया कि देखो मैं आपको न्यूज़ बताती हूँ. शी वाज लाइक वेरी हैप्पी. अच्छा गुड न्यूज़ है क्या? मैंने बोला हाँ. बोलता है कि अभी तो तुमने पेपर डाले, और क्या न्यूज़ है? मैंने बोला नहीं, आप व्हाट्सएप तो देखिए. फिर मैंने उनको व्हाट्सएप किया. शी वॉज वेरी हैप्पी, बट शी वॉज लाइक कि किसी को भी बताना मत, बिकॉज ये सिर्फ प्रेगान्यूज टेस्ट किट का टेस्ट है, एक बार ब्लड टेस्ट करवा लो, अगर सीरियसली कंफर्म है फिर हम सबको शेयर करेंगे, और वो भी सबको नहीं, जस्ट मॉम डैड को. मैंने बोला ठीक है. फिर शाम मैंने उसी टाइम पे मतलब 9 बजे मेरी जो गायनेक है उनको मैंने कॉल किया, अपॉइंटमेंट ली, एंड इवनिंग को मैं ब्लड टेस्ट देने के लिए गई. और नेक्स्ट आई गेस नेक्स्ट डे या तो फिर तभी इवनिंग के अराउंड ही आ गया था मेरा रिपोर्ट. BHCG टेस्ट पॉजिटिव आया, एंड काउंट वाज लाइक 8500 अबव. तो 50 के अबव होता है, इट मीन्स कि यू आर प्रेग्नेंट. 0 होता है तो नहीं, यू आर नॉट प्रेग्नेंट. बट काउंट वाज लाइक 8500 अबव. तो मैंने बोला कि हाँ ब्लड टेस्ट पे भी कंफर्म आया, बट इतना ज़्यादा काउंट है, विच मीन्स कुछ तो ज़्यादा टाइम हो गया है, आई डोंट नो. फिर
उस दिन शाम को हमने बाहर का कुछ खाया और अर्ली स्टेज था, फर्स्ट ट्राइमेस्टर था और ये मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, मुझे इतना कुछ मालूम नहीं था। एंड जो फिर हुआ 1 फरवरी मेरी हालत टाइट हो गई। लाइक आई वॉज नॉट एबल टू walk properly. I need someone to be there for me, to be side by me. I was constantly vomiting. पता नहीं या प्रेगनेंसी का था या डिहाइड्रेशन का था, आई वॉजंट श्योर इनफ। फिर मैं अगेन गायनेक को बताने गई कि रिपोर्ट के बाद भी एक बार और मैं बताने गई कि एक बार और दिखाने गई कि ये सब क्या हो रहा है, मुझे नहीं मालूम, बट मेरी बॉडी में ये हो रहा है और शायद कुछ तो था, कोई तो वीकनेस थी। शी वाज लाइक इतना लिख दिया था, दवाई स्टार्ट करवा दी। एस काउंट हाई था तो वो शी वाज लाइक कि हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि आज के दिन देख लो, फर्स्ट को देख लो, अगर कुछ रिकवरी नहीं आती कल अगेन आओ मेरे पास। मैंने बोला ठीक है। फिर 2 फरवरी को मैं अगेन गई डॉक्टर के पास। मुझे नहीं जाना था, डॉक्टर वाज लाइक नहीं जाना है, तुम्हारी तबीयत वर्स्ट होती जा रही है पहले से। फिर एंड दैट वाज ट्रू, मैं जितना भी चल पा रही थी उतना भी नहीं चल पाई। आई वॉज नॉट इन स्टेट ऑफ माइंड कि मैं खुद से एक कदम चल भी पाऊँ, कि हर्ष मुझे वो पकड़ते पकड़ते लेके गया हॉस्पिटल तक, मतलब गायनेक के पास। और शी वॉज लाइक वी नीड टू एडमिट हर। फिर उसने बोला कि अभी प्रेगनेंसी की जो अर्ली स्टेज है तब हम सोनोग्राफी नहीं लेते, पर वो सिचुएशन इसकी ऐसी है तो मुझे फर्स्ट सोनोग्राफी टेस्ट करना पड़ेगा। एंड शी डिड फॉर 20 मिनट्स एंड उसने सब कुछ चेक किया, प्लासेंटा वगैरह, कितना फ्लूइड है, बेबी पोजीशनिंग क्या है और ग्रोथ कितनी हुई है, कितना टाइम हुआ है, ईच एंड एवरीथिंग। इफ़ इट इज़ नॉर्मल देन वी कैन एडमिट हर। फिर मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई 2 फरवरी अराउंड 2 बजे के आसपास, जब मेरी प्रेगनेंसी रिपोर्ट यानी कि सोनोग्राफी रिपोर्ट और नॉर्मल आई। एंड उसके बाद मुझे हर्ष लेके गया हॉस्पिटल में। फिर जो भी एडमिट की जो भी प्रोसेस थी उसने कंप्लीट करी। एंड घर पे मेरा डॉगी अकेला था और मुझे तो कुछ पता नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग। मुझे बस इतना पता था कि बस हर्ष मेरे पास हो, क्योंकि वहाँ पे हम कोई नहीं थे, मैं और मेरे हस्बैंड दो ही थे। और फिर हमने डॉग परचेस किया था। कुछ चीज़ें होती है ना आपकी लाइफ में कि आपको लगता है कि नहीं अब लेना है, तो फिर हमने भी लिया था एक मेंटली स्टेबिलिटी के लिए। वो बात मुझे शेयर नहीं करना आप लोगों के साथ, आई एम नॉट कंफर्टेबल। उसके बाद 4th को मुझे डॉक्टर सुबह चेक करने आए और शी वाज लाइक कि ठीक है आप उसे अभी घर लेके जा सकते हो, बट यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ प्रॉपरली। विटामिन सी के जो भी फ्रूट्स आते हैं कंजप्शन उसका बढ़ा दो, पानी का कंजप्शन बढ़ा दो, ताकि ये सीन बार बार ना हो थ्रू आउट प्रेगनेंसी। तो पहले का जो 3 महीना जो निकालना था इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट। शी वॉज लाइक कि टेंशन मत लेना, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, और इसके अलावा भी कोई और टेंशन तुम्हें नहीं लेना है, क्योंकि जितना स्ट्रेस तुम लोगी उतना स्ट्रेस तुम्हारे बच्चे पे भी पड़ेगा। बट थ्रू आउट प्रेगनेंसी इट्स 7 मंथ रनिंग, पर कोई ना कोई आपको स्ट्रेस लगता है ना कि अभी ये है, अभी ये चल रहा है, अभी ये चल रहा है, अभी वो चल रहा है। तो लाइफ कांट बी स्टेबल, जितना आप सोचते हो उतना कांट बी स्टेबल, क्योंकि अभी तो एक बड़ा डिसीजन लेना बाकी था करियर रिलेटेड, राइट। जो हम एक्चुअल में सोचते थे वैसा नहीं होता। गॉड की कुछ अलग प्लान होते हैं, आपके कुछ अलग प्लान होते हैं, और हमारे डेफिनेटली बहुत अलग प्लान्स चल रहे थे लाइफ में। सडनली ये सब हुआ, और सोनोग्राफी में जब मेरी फर्स्ट सोनोग्राफी हुई और उसमें मुझे पता चला कि इट्स बिन 1.5 मंथ।
फिर 4th को मुझे रिलीज़ मिला हॉस्पिटल से। उसके बाद हम लोग घर पे आए एंड हर्ष वाज लाइक कि हम तो यहाँ रहने के नहीं है। मैंने बोला कहाँ रहेंगे, घर को जाएंगे, यहाँ पे हम नहीं रहेंगे, क्योंकि रिकवरी स्टेज पे थी एंड आई वॉज नॉट इवन एबल टू डू हाउस होल्ड स्टफ। तो मैं घर का खाना नहीं बना पा रही थी, मुझे हाथ में दर्द हो रहा था एंड मैं रोटी वगैरह नहीं कर पा रही थी। फिर फर्स्ट डे तो जैसे तैसे गुजार लिया। मैं 2 दिन तो प्रॉपर फ्रूट्स पे रही एंड हर्ष बाहर का खा लेता था। फिर 1-2 दिन में हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग अभी जाएंगे राजकोट, बट थोड़ा तुम ट्रैवलिंग जितना स्टेबल हो जाओ उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे प्रॉपरली। तो घर तो अभी हमें पोजीशन मिला नहीं था जो वहाँ पे परचेज़ किया, पर हर्ष वाज लाइक कि ठीक है, घर अभी तक नहीं मिला, यहाँ पे हम रेंट पे रह रहे थे, हम लोग निकल जाएंगे। वैसे भी हमारा रेंट एग्रीमेंट ख़त्म होने वाला था मार्च में। इट वाज लाइक हमें रिन्यू भी नहीं करवाना और हम जाएंगे, क्योंकि अकेले तुम सब मैनेज नहीं कर पाओगी, ऑफिस प्लस घर। फिर म्यूचुअली वी डिसाइडेड कि हाँ यू आर राइट, हम घर जाते ही जाते हैं और यहाँ पे आई कांट मैनेज। फिर घर पे मम्मी भी रहेगी तो अच्छा लगेगा, एक एनवायरनमेंट आपको मिलता है, राइट। फिर हम लोग घर को आने के लिए निकले। मुझे डेट याद नहीं थी एक्चुअल कि हम कौन से दिन पे निकले, बट अराउंड 7 to 10 डेज़ के अंदर हम निकल गए थे। सारा जो भी लगेज था मैंने और हर्ष ने मिलके प्रॉपरली वेयर हाउस में डलवाया और उसके बाद जैसे तैसे हम मैनेज करते करते हम निकल गए फिर बाई कार, क्योंकि हमारे पास डॉगी था और गाड़ी भी थी तो कहाँ रखते, क्योंकि घर हमें मिला नहीं था। तो फिर हम बाई कार ही निकल गए एंड आई वॉज रिकवर्ड वो सिचुएशन से। एंड 16-17 घंटा ट्रैवलिंग मिनिमम होता है जब आप बाई ट्रेन जाते हो। तो अगर हम बाई कार गए तो हम स्टॉप करते 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 आराम से जाने वाले थे। सो इट्स बीन लाइक 24 आवर्स हमारे लिए, 22 to 24 आवर्स लग गए थे। फिर उसके बाद हम घर आए, घर आके थोड़े दिन ऐसे ही हैप्पीली में गुजारे। एवरीवन वाज हैप्पी कि हाँ हमारा भी रोल चेंज होने वाला है, मैं भी वाइफ से एक मदरहुड में जाने वाली थी। हम सब हैप्पी थे, बट उस हैप्पीनेस में कहीं कहीं हम दोनों को लग रहा था कि हमारा करियर छूट रहा है। पहले हमको लगता है ना कि बच्चा होगा तो हम ये नहीं कर पाएंगे, ये होगा तो हम ये नहीं कर पाएंगे, हमारा बॉडी शेप बिगड़ेगा, हमारा करियर बिगड़ जाएगा। इट्स नॉट दैट ट्रू। जब आपके लाइफ में वो एक्सपीरियंस आने लगता है यू विल लाइक मोर मैच्योर एंड मैच्योर इनफ टू थिंक कि इट्स नॉट लाइक दैट कि आपको बॉडी शेप बिगड़ेगा। हाँ, आई वॉज नॉट लुक लाइक अर्लियर वाली चार्मी, बट ठीक है ना, इट इज़ ओके, इट इज़ नॉर्मल टू गेन अ वेट, सच अ ह्यूज वेट गेन आपको होता है आपकी लाइफ में। It's not about 1 or 2 kg, it's about more than 10 kg. Suddenly, all of sudden 5 महीने के अंदर आपको इतना ज़्यादा ग्रोथ मिलता है कि आपको लगता है कि सडन चेंजेस आ रहे हैं बॉडी में, हार्मोनल बहुत सारा अंदर चेंज होता है, यू कैन फील इट। आफ्टर योर 5th month विल स्टार्ट एंड अभी मेरा 7th month भी कंप्लीट होने को आया एंड मेरा बेबी शावर भी हो गया। I'll definitely share a teaser or something, glimpse of my baby shower function, definitely how it went out. And yeah, so this is the journey of how we get to know that we are pregnant, like I am pregnant. Obviously जब पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि जब वाइफ प्रेग्नेंट होती है तो सिर्फ वाइफ प्रेग्नेंट होती है, बट आजकल के ज़माने में स्पेशली मेरी लाइफ में, आई कैन नॉट कंपेयर विथ एनीवन, बट मेरी लाइफ में इट्स लाइक कि मैं प्रेग्नेंट हूँ बट साथ में मेरा हस्बैंड प्रेग्नेंट है। क्यों? क्योंकि आपको उसकी नीड होती है। यू आर लाइक कि नहीं, वो हमेशा मेरे आँख के सामने रहे, वो हर एक जर्नी में, हर एक
आपकी सिचुएशन में वर्स्ट हो गुड हो, आपके साथ हो, आपकी हर एक जगह पे मदद करे। एंड लिटरली जब मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर था, थ्रू आउट मुझे 2 बार ही नींबू पानी का बोला था, नट्स का बोला था। He was like very good husband enough to share and help me the kind of stuff which I wanted. तो जब आपको अप्रिशिएट की बारी आए तो आपको अप्रिशिएट भी करना चाहिए चीज़ों को, है ना। सो या मेरी वीडियो माइट बी लॉन्गर इनफ कि आपको शायद बोरिंग लगे, बट लेट मी नो योर थॉट प्रोसेस ऑल्सो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि जब आप प्रेग्नेंट थे तब आपकी लाइफ में क्या क्या हुआ। आई एम वेरी हैप्पी टू नो द थॉट्स फ्रॉम यू ऑल लेडीज़ आउट देयर हु इज़ वॉचिंग राइट नाउ। और अब मैं बात करती हूँ हमारे करियर रिलेटेड बात की। सो ऑब्वियसली आई गेव अप एंड आई डिसाइडेड टू स्टे बैक इन माई करंट कंपनी। जो भी गुड होगा आपको गॉड आपको देगा। एंड मेरे हस्बैंड का, मेरी फैमिली का बहुत सपोर्ट। जब आपको ये टाइम पे सबके सपोर्ट आपको मिले ना, तब आप यू आर लाइक कि ठीक है भाई, हम तो एक अलग क्लाउड में आप चले जाते हो, एक अलग आपको पेम्पर फील होता है कि सब आपको आके पेम्पर करते हैं। एंड एवरीवन वाज हैप्पी, एनवायरनमेंट है वो आपका बहुत चीयरफुल हैप्पी वाला हो जाता है। And your mood was suddenly from sad to happy, and I was very happy. फिर it's not that easy to decide everything. It's very tough, to give up in such a huge career opportunity. But it is okay. I'll achieve once again. I don't mind even. बट अभी ये जो टाइम था, ये क्रूशियल टाइम था और मुझे ये सोचना था, सो मैंने ये डिसाइड लिया। मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया उस चीज़ पे भी। एंड मेरी जो करंट कंपनी है उसमें भी मुझे वर्क फ्रॉम होम फैसिलिटी प्रोवाइडेड है। एज इन कि अभी हाइब्रिड एनवायरनमेंट स्टार्ट हो गया है हर एक IT कंपनी में, बट वी वर लाइक कि जितना हम हो सके अभी के लिए हम अवॉइड करते हैं, बिकॉज हम ये टाइम पे केयर करेंगे तो आने वाले टाइम पे हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। एक बार डिलीवरी हो जाए आराम से, उसके बाद हम 1.5 मंथ में निकल जाएंगे यहाँ से। सो माई EDD डेट विल बी ऑन 29th of September. आई डोंट नो कि when I'll give birth of my kid, but this is a long process to digest, long process to maintain, and it's not like कि आपको अपने बच्चे को भी संभालना है इन वो, पर आपको खुद को भी संभालना है, आपको बच्चे को भी संभालना है। फिर भी जब आपका हर एक बार स्किन अलग अलग होता है तो आपको वो चीज़ें फील होती है। और जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि आपको जैसे ही 5th मंथ बैठेगा और आपको जो भी चीज़ें अलग अलग फील होती है। एंड लिटरली द सेकेंड ट्राइमेस्टर वाज माय हनीमून पीरियड, कि वो बहुत ही कूल था, जहाँ पे मुझे कोई मॉर्निंग सिकनेस इतनी फील नहीं होती थी। बहुत खाने का मुझे मन होता था। फिर अगेन 3rd ट्राइमेस्टर, यानी कि अभी 1 महीना का चला गया मेरा, ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आया। एंड मुझे अगेन जो 1st ट्राइमेस्टर में फील होता था वो अगेन 3rd ट्राइमेस्टर में फील हो रहा है। और मैं लिटरली गायनिक के पास भी जाके आई यहाँ पे, एंड शी इज़ लाइक कि इट इज़ नॉर्मल। अभी प्रेगनेंसी में आपको पहले क्या क्या होता था और क्या आप फील करते हो उसके बारे में भी मैं आपके साथ बात करूँगी। बट दिस वीडियो आई गेस इट्स अ वेरी लॉन्ग, आई कैन सी द मिनट्स इन माई स्क्रीन। सो ये वाला वीडियो मैं रैप अप करती हूँ, एक अलग वीडियो बनाऊँगी जिसमें आपके साथ मैं हर एक वो डिटेल्स भी शेयर करूँगी, व्हाट I was feeling at that time in the 1st trimester, 2nd trimester, 3rd trimester, and each and every little bit of knowledge about pregnancy मैं आप लोगों के साथ definitely share करूँगी। Even तो गर्भ संस्कार as well, कि how it will affect in your this journey, this pregnancy journey. So definitely it is going to help you a lot, not only in a positive way but in a very creative way also. So
आज का वीडियो मैं यहाँ तक रखती हूँ। आशा करती हूँ आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी जर्नी सुन के अच्छा लगा हो। एंड ब्यूटी कंटेंट के साथ साथ, रिव्यू कंटेंट के साथ साथ अब से मेरी चैनल पे किड्स के बारे में एंड प्रेगनेंसी के बारे में हर एक वीडियो आएगा। आशा करती हूँ आपको वो कंटेंट भी अच्छा लगे। एंड मिलते हैं जल्द ही ऐसे ही वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, bye bye, and let me know your thoughts also in the comment section below. And this is my IG ID, you can follow me in Instagram also. मिलते हैं जल्दी ऐसे ही वीडियो के साथ। Till then take care, bye bye.